क्या आपने कभी श्री गोविंदेश्वर मंदिर के बारे में सुना है? श्री गोविंदेश्वर मंदिर बहुत ही अद्भुत मंदिर है। कहा जाता है कि ये होयसला साम्राज्य के जब साम्राज्य हुआ करता था उस वक्त जो है कि यह बनाया गया है। होयसला साम्राज्य के जो मंत्री हुआ करते थे उनका नाम था गोविंदराज। गोविंदराज ने जो है कि इसे बनाया गया है। आप देख सकते हैं उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से यहाँ पर आया जा सकता है। और इस मंदिर की जो अद्भुत कलाकृति है, जो अद्भुत नक्काशी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं इस मंदिर में जो है कि बैठकर जो है कि किस तरह से लोग पूजा करते होंगे और किस तरह से इसकी नक्काशी है जो, और किस तरह ये पूरा जो दर्शाता है। यह मंदिर जो है कि कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, इसमें बड़े बड़े स्तंभ नहीं है, लेकिन यह मंदिर बहुत ही मुख्य हुआ करता होगा उस वक्त जो है कि ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा जो है कि इन कलाकृतियों को देखकर या अद्भुत नक्काशियों को देखकर जो है कि पता लगता है। आप देख सकते हैं ये अंदर जो है कि एकदम पूरा अंधेरा ही रहता है। इसके स्तंभ आप स्तंभ देखेंगे तो छोटे हैं, काफ़ी बड़े नहीं है, तकरीबन 3-3.5 फुट के। लेकिन इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो है कि सिर्फ बैठकर ही पूजा की जाती होगी। यहाँ पर जो अंदर मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा वगैरह है या नहीं, उसके बारे में हम देखेंगे और जानेंगे। यह जो है कि हसन में पड़ता है। हसन जो है कि एक आप कह सकते हैं हसन एक जिला है जो मैसूर से तकरीबन 140 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको आने के लिए 3 घंटे रेलवे का जो है कि वहाँ से आपको आना होगा। उसके बाद ही जो है कि आप यहाँ पर जो है कि उसके बाद हसन पहुँचेंगे और हसन से जो है कि आप जो है कि उसके बाद 38 किलोमीटर की दूरी के बाद आप जो है कि यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हसन रेलवे स्टेशन जो है कि बहुत ही अद्भुत, और जो है कि आप हसन रेलवे स्टेशन से जब यहाँ पर आप आएंगे तो बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत जो है कि आपको यहाँ पर तो मंदिर दिखाई देंगे। एक तो है श्री बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर जो बहुत ही नज़दीक है वहाँ, और होयसला साम्राज्य के जो है कि यहाँ पर कई सारे खूबसूरत मंदिर है। ये देखिए मंदिर का गर्भगृह है, यहाँ कुछ सादा नुमा बना हुआ है अंदर, और उसके आप अंदर भी आप देख रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ जो है कि एक मंदिर बना हुआ होगा, मतलब जहाँ पर मंदिर प्रतिमा वगैरह रखी जाती होगी वो जगह होगी। और ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ कुछ सादा नुमा है, अंदर कुछ कलाकृति या वास्तुकला वगैरह नहीं है, बस जो है कि एक सादा नुमा जो है कि मंदिर बना हुआ है। देखिए किस तरह से, और जो कुछ होगा भी वो पूरा एकदम मामूली सा होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि 1160 ईस्वी में जो है कि मंदिर बना था, जो इनके गोविंदराज हुआ करते थे, जो ये गोविंदेश्वर मंदिर को जो है कि उन्होंने बनाया। ऊपर आप थोड़ी बहुत नक्काशी देखने को आपको मिलती होगी। वहाँ पर देखिए कुछ जो बचे खुचे हैं, बाकी तो पूरे जो है कि अवशेष जो है कि इसके पड़े हुए नष्ट हो चुका है पूरी तरह से। जो है कि पुरातत्व विभाग जो है कि इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। आप ऊपर देख सकते हैं ये कमल का फूल जो है कि ऊपर बनाया गया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा है। मंदिरों के ऊपर जो है कि बनाया गया है ताकि शांति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब जो है कि जिस तरह से आप आज का माहौल है, आप देख रहे हैं कि वहाँ कहीं भी किसी भी देश में जो है कि कोई शांति वगैरह तो है नहीं। लेकिन फिर भी जो है कि आप देख सकते हैं कि ये श्री गोविंदेश्वर मंदिर बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर से कुछ ही दूरी पर है, और आसपास का जो वातावरण है वो उसके बारे में मैंने आपको बताया। देखिए कई सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे मंदिर की तरह उसे बनाया गया है। कई सारी अद्भुत चीज़ें हैं यहाँ पर जो बहुत ही जो है कि रहस्यमयी हो सकती हैं। देखिए हमें जानने को नहीं मिल सकती, जो थोड़ी बहुत यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक तरह से छोटे छोटे मंदिर जो है कि वहाँ पर बनाया गया है, जो एक उस वक्त किस बिना या फिर किस महत्व के लिए बनाया होगा। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये बनाया गया है। यहाँ पर B2 लिखा गया है, मतलब जो पुरातत्व विभाग है वो उस जगह पर आकर जो है कि सारे संरक्षण कर चुका है इस जगह पर। देखिए किस तरह से ये दिख रहे हैं। ये मंदिर का अंदर गर्भगृह है जहाँ पर प्रतिमा वगैरह रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई प्रतिमा वगैरह दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शंकर भगवान का जो है कि एक प्रतिबिंब हमें वहाँ पर दिखाई देने की कोशिश कर रहा है। शंकर भगवान की जो प्रतिमा होती है वो जो है कि हमें एक बड़ी प्रतिमा जो है कि अंदर दिखाई दे रही है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन असल में वहाँ पर कोई प्रतिमा है नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा बना हुआ है। यह श्री गोपेश्वर मंदिर है, जो श्री बुच्चेश्वर मंदिर जो है उसके ठीक कुछ दूरी पर है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है कि कारंग वगला गांव जो है हासन से कुछ दूरी पर पड़ता है, 38 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ पर जो है कि ये बना हुआ है गाँव में, और उसकी रख रखाव यहाँ पर जो मैंने आपको बताया इसके पहली वाली वीडियो में जिस तरह से यह बना हुआ है, तो बहुत ही आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी रख रखाव के बारे में मैंने आपको बताया। आप जो है कि इससे पहले वाली जो वीडियो है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, जो पार्ट 3 में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा बना हुआ है। देखिए कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखिए ये देख रहे हैं, तो इसके बहुत ही कई सारी जो है कि
कथाएं और गाथा हो सकती हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, जो अद्भुत चीज़ें हो सकती, जो रहस्यमयी बातें हो सकती हैं। यहाँ पर मंदिर के अंदर आप बैठ के ही जा सकते हैं। आप अगर खड़े होकर सोच रहे हैं कि जाएंगे तो वो तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 3-3.5 फुट का जो है कि मंदिर है, यानी यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जाती होगी वो बैठकर ही की जाती होगी। जो है कि यहाँ पर देखिए किस तरह से अद्भुत नक्काशियाँ बनाई गई हैं, बहुत जटिल कारीगरी की गई है यहाँ पर। उस वक़्त के होयसला साम्राज्य के जो मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जो है कि इसे बनवाया था। उस वहाँ पे जो मंत्री अधिकारी हुआ करते थे, होयसला साम्राज्य आपको पता होगा कि जब भी कोई जीत हासिल करता था तो वो जो है कि मंदिर को जो है कि बनाया करते थे। इसमें देखिए कई सारी जटिल नक्काशियाँ हैं, और जिस तरह से इसे बनाया गया है, आप अगर इसे इस वास्तुकला में किसी को अगर दिलचस्पी हो और वो साइंस से इस चीज़ को जोड़ कर देखे तो बहुत ही अद्भुत जानकारी और रहस्यमय चीज़ें जो है कि निकल कर आ सकती हैं। जो ये आप देख रहे हैं, ये जो कलाकृति बना गई है, जो नक्काशियाँ की गई है, ये कोई मामूली नहीं है। असल में कई सारी चीज़ें देखिए, जैसा लगता है कि जैसे चारों तरफ जो है कि नट बनाए गए हैं। नट से जो है कि किसी चीज़ को जो है कि जैसे नट जो है टाइट किए जाते हैं, ठीक उसी तरह से ये दिख रहा है जैसे। और ऊपर देखिए किस तरह से इसे बनाया गया है। तो ये कई सारे जो पट्टियाँ लगी हैं इस तरह से। उस वक़्त ये 11वीं शताब्दी में, मतलब 1160 ईस्वी में तो इस तरह की कोई चीज़ हुआ करती नहीं थी। नट बोल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उस वक़्त तो इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी अद्भुत नक्काशी है, किस तरह से जो है कि इसे बनाया गया होगा। और कोने में आप देखेंगे, साइड्स में देखेंगे तो वहाँ पर कई सारे देवी देवता जो है कि गढ़ जो होते हैं उनके जो है कि यहाँ पर छोटी छोटी जो है कि प्रतिमाएं बनाई गई हैं। देखिए किस तरह से अद्भुत नक्काशी चीज जो है कि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यह श्री गोपेश्वर मंदिर है। श्री बुचेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर यह स्थित है। देखिए किस तरह से बना है। 2 मंदिरों का समावेश है। ये दूसरा मंदिर है जिसको मैंने आपको दिखाया है, और इसकी जो रख रखाव है बहुत ही बेकार है। यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला तो है नहीं बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं किस तरह से इसे बनाया गया है। बहुत ही अद्भुत नक्काशी की गई है यहाँ पर, और देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। अगर आप सर जो है कि यहाँ पर देखिए किस तरह से देख रहे हैं, वहाँ पर भी कमल का फूल बनाया गया है जो शांति का प्रतीक माना जाता है। और कई सारे जो है कि मंदिरों का जो है कि यहाँ पर देखिए किस तरह से बनाया गया है। तो ये सारी वास्तुकला जो है कि बहुत ही अद्भुत और अद्भुत नक्काशियों से जो है कि घिरी हुई है। देखिए किस तरह से श्री गोपेश्वर, और यही सारी चीज़ें जो है कि भारतीय संस्कृति को, उस वक़्त की जो संस्कृति और समाज में जो चल रहा था वो सारी चीज़ें जो है कि दिखाती हैं कि वो समाज जो है कि ज़्यादा जो है कि परिपक्व था, या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण था, कि या फिर जो आज का वक्त जो चल रहा है, जो सिर्फ पॉल्यूशन वगैरह जो फैलाते हैं उन सभी में, या फिर गाड़ियों के धुएं में, उन सभी में जो है कि भारत का वर्चस्व ज़्यादा हुआ करता था, या फिर इस आज के वक्त में जो है कि भारत का वर्चस्व जो है कि बहुत ज़्यादा हुआ करता है। देखिए किस तरह से ये यहाँ पर बना हुआ है। हर तरफ जो है कि आपको यहाँ श्री गोपेश्वर मंदिर में जो है कि कई सारी, ये जो है कि मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी को भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में जो है कि यह इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानने का मौका मिले। देखिए कितना खूबसूरत सा यह जो है कि मंदिर है, मंडप, महामंडप, और इसके जो एक अद्भुत जो है नक्काशी की जो की गई है वो बहुत ही अद्भुत है। देखिए किस तरह से यहाँ पर इस मंदिरों को उस वक्त के जो शिल्पकार हुआ करते थे, इसे द्रविड़ शैली में जो है कि इसे बनाया गया है। द्रविड़ शैली जो एक महत्वपूर्ण शैली मानी जाती है दक्षिण भारत में, जो है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसकी मिट्टी को लेकर आप देखेंगे तो, और किस तरह से जो है कि प्रतिमाएं बनाई जाती थी। कई सारी पौराणिक चीज़ें जो है कि इसके ऊपर जो आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए जो है कि उन्होंने कई सारे कृष्ण भगवान के, महिषासुर मर्दिनी के, और अलग अलग जो है कि देवी देवताओं के जो है कि यहाँ पर प्रतिमाएं जो है बनाई गई। यहाँ पर जो है कि शंकर भगवान को कई सारी जो है कि मंदिर हैं, जो ज़्यादातर होयसला साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे, नरसिंह, जो पहले नरसिंह हुआ करते थे जब उनका राज चल रहा था, नरसिंह जो पहले नरसिंह हुआ करते, जैसे प्रथम नरसिंह हो गया, द्वितीय नरसिंह हो गया। तो प्रथम नरसिंह जो थे, प्रथम नरसिंह, उनके जो है कि राज्य में जो मंत्री हुआ करते थे, गोविंद राज हुआ करते थे, उन्होंने यह मंदिर बनवाया है। देखा देखी बनाया होगा, क्योंकि उनके राजा ने भी जो है कि कई सारे होयसला साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने कई सारे मंदिरों को जो है कि बनाया गया। आप देख सकते हैं उस वक्त की खिड़कियां किस तरह से हुआ करती थी। देखिए यहाँ पर दिखाया गया, और किस तरह से ये देखिए यहाँ पर कई सारे खूबसूरत से आपको डिजाइन और नक्काशी जो है कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए ऊपर देख रहे हैं, जो बहुत ही अद्भुत सा खूबसूरत सी नक्काशी और डिजाइन जो है कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए अद्भुत नक्काशी यहाँ पर देख सकते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही, और देखिए यहाँ पर B1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी मतलब पुरातत्व विभाग ने इसका सर्वेक्षण तो किया है, लेकिन इसका आगे रख रखाव आज भी जो है कि बहुत ही बेकार और बहुत ही मामूली है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर है, किस तरह से यहाँ पर बनाया गया। और यहाँ पर जिससे मैंने आपको बताया कि कई सारे देवी देवताओं की यहाँ जो ये प्रतिमाएं जो है कि आपको देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी में जो बनाया गया है। तो ये चीज़ें बनाना उस वक्त बहुत ही मुश्किल कार्य हुआ करता था, मिट्टी को लाना, उसे किस तरह से बनाना, और ये सारी इतनी बड़ी बड़ी जो है कि प्रतिमाएं और किसमें जो छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं। और देखिए जिस तरह से ये नक्काशियाँ आपको देखने को मिल रही है, ये सारी चीज़ें जो है कि बहुत ही अद्भुत मानी जाती है। देखिए कितना अद्भुत सा है, बहुत ही जो है कि यही सारी चीज़ें जो है कि भारत की संस्कृति और जो है उस वक़्त के जो सुनहरा अवसर हुआ करता था, होयसला साम्राज्य, चोल साम्राज्य, इन सभी की जो है कि अलग अलग, और विजयनगर साम्राज्य जो हुआ करता था, इन सभी जो है कि उस वक़्त दक्षिण भारत में काफ़ी परिपक्व हुआ करते थे और एक दूसरे के नज़दीकी जो है कि पड़ोसी हुआ करते थे। और जैसे आज के भारत पाकिस्तान में कई सारी लड़ाइयाँ होती, वैसे उस वक़्त जो है कि इन तीनों में काफ़ी होड़ हुआ करती थी। और उसमें जो है कि मैसूर के जो शेर कहे जाने वाले, आप कह सकते हैं, टीपू सुल्तान जो थे, वो तो काफ़ी बाद में आए थे। मतलब अंग्रेज़ों के वक्त जो है कि अंग्रेज़ों की जो है कि उनसे काफ़ी लड़ाई चल रही थी, और अंग्रेज़ों ने जो है कि उन्हें फांसी भी दे दी थी, ऐसा कहा जाता है। पर ये पूरी बात सच्चाई है या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यह मंदिर बना हुआ है। ये पूरा बहुत ही अद्भुत सा मंदिर है। और जैसा कि बाहर का दृश्य मैंने आपको दिखाया, ये जो है कि गर्भगृह है। ये दोनों तरफ से आप जो है कि उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से यहाँ पर आया जा सकता है इस जगह का। इस मंदिर के आसपास आप देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। 2 हाथी है, और नीचे जो है कि लक्ष्मी माता का जो है कि यहाँ पर निवास है। मतलब आते हैं जब यहाँ पर, तो वह 2 हाथी जो है कि आपका स्वागत करते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए किस तरह से यह सारी चीज़ें जो है कि बनाई गई हैं। यही सारी अद्भुत नक्काशियाँ जो है कि हमें बहुत, आज कोई थोड़ी बहुत भी बना देता है जैसे, तो हमें लगता है वह क्या बात है। लेकिन असल में दक्षिण भारत में अगर आप सर्च करेंगे, उन्हें ढूंढेंगे, तो आपको ऐसे ही कई सारे मूर्तिकार जो हैं और बनाने वाले जो लोग हैं, वो आज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कई सारे जो शिवलिंग हुआ करते हैं, जिस तरह के शिवलिंग जो है कि ब्लैक स्टोन से बनाई जाती है, काले पत्थर से बनाई जाती हैं, जो लावा से जहाँ से लावा निर्मित होता है, लावा जहाँ पर होती है, जब एकदम पूरी तरह से लावा जो है कि अपना काम करके चला जाता है, उसमें से जो मिट्टी होती है उससे बनाया जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी तरह से इसे बनाया गया है। ये बहुत ही अद्भुत नक्काशी है, इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। इसमें जो है कि कई सारे रहस्य छुपे हैं, जो ये सारी चीज़ें जो है कि साइंस से जो है कि काफ़ी मेल खाती हैं, और इन सभी को जो है कि हम आज तक समझ नहीं पाते। और जब समझ जाते हैं तो हमें लगता है कि इससे जो इन्वेंशन होता है, जो इनसे चीज़ें जो बनकर निकल कर आती हैं, वो बहुत ही अद्भुत होती है। जैसे ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक तरह की पत्तियाँ हैं, जैसे शंकर भगवान को जो चढ़ाई जाती हैं, उस तरह की ये पत्तियाँ हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरह का ये पौधा हुआ करता है। ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर बनाई गई हैं। देखिए किस तरह से सारी चीज़ें जो है कि आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ये श्री गोपेश्वर मंदिर है, 1160 ईस्वी में जो है कि ये बना हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 20 साल लग गए थे शायद इस मंदिर को बनाने में, ऐसा कहा जाता है। और आप जानते हैं कि कई सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं होती है, कई सारे जो है कि किंवदंतियाँ होती हैं अलग अलग जो है कि लोगों की, और इसमें भी कई सारे रहस्यमय किंवदंतियाँ हैं। कई सारी जो है कि ऐसी जानकारियाँ हैं जो अभी भी हमारे जो है कि हाथ नहीं लगी। कई सारे जो यहाँ पर शिल्प लिखा है, जो जिस तरह से उसे बनाया गया है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो संस्कृत में जो लिखा गया है वो सारी चीज़ें, और ऊपरी हिस्सा जिस तरह से गायब है, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है कि ऊपरी हिस्सा जो है कि वो पूरी तरह से गायब है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा शिलालेख देख रहे हैं, इसमें जो है कि संस्कृत में लिखा हुआ है। और ये देखिए 2 मंदिरों का समावेश, और सामने जैसे मैंने आपको दिखाया, ये मंदिर का रखरखाव देखिए कि सामने से जो वहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे, तो वहाँ पर जो है कि रोड है, और वहाँ से जो पानी है बारिशों में इस मंदिर में आता है। यह मंदिर पूरी तरह से भर जाता है पानी, बरसात के पानी से। और फिर इस मंदिर को जो क्षतिग्रस्त पहुंचती है, यहाँ के जो पुरातत्व विभाग अगर चाहे तो इसकी पूरी बाउंड्री मारकर जो है कि इस मंदिर को पूरी तरह से बचा सकता है। इसके अवशेष जो है कि आसपास ही पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो आप देखेंगे तो अवशेष जो इसके बहुत पड़े हैं। तो इस मंदिर को जो है कि फिर से जो है कि ठीक कराया जा सकता है। आज भी जो है कि ऐसे कुछ शिल्पकार जो है कि मौजूद हैं, जैसे हमने कई सारे जो है कि चीज़ें देखी हैं जुड़ते हुए, जो देखी हैं, जैसे
महोबा का सूर्य मंदिर जो हुआ, उसे जो है कि फिर से ठीक कराया जा रहा है। सूर्य मंदिर जो बहुत ही प्राचीन माना जाता है, कहा जाता है कि जो उस वक़्त के जो मुस्लिम शासक जो हुआ करते थे, वो जो इन सभी चीज़ों को जो है कि नष्ट कर देना चाहते थे, क्योंकि वो जो है कि अपना जो है कि साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे पूरे भारत में। जो है कि उनका वर्चस्व, चाहे हुमायूं हो, बाबर हो, इन सभी, या फिर आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि पूरी तरह से नष्ट करने की इच्छा उस वक़्त की जो है कि हिंदू मंदिरों को हुआ करती थी। हिंदू मंदिर जो है कि उनके टारगेट पर हुआ करते थे। जैसे आज पाकिस्तान में होता है, तो कई सारे पूरी तरह से मंदिर को जो है कि नष्ट कर दिया गया है, और जो है कि भारत में वो विलय होने का सपना दिख रहा है। तो कई सारी चीज़ें हैं ऐसे यहाँ पर आज के वक्त में भी। तो अगर कई सारी होती हैं, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरह से ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, पूरी इसमें जो है कि जो रंगत चली गई है, उसकी वजह जो है कि वर्षा और ग्रीष्म जो ऋतु है, अलग अलग मौसम जब बदलता है तो उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। होयसला साम्राज्य से कई सारी जानकारियाँ जो है कि आपको मेरी वीडियो पर मिलेगी। तो आप जो है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।